द इंडियन एविडेंस एक्ट। पिछले सेशन में हमने सेक्शन 5 के बारे में बताया, ठीक। उसके बाद मैंने वो क्लासिफिकेशन बताया था, रिलेवेंसी के क्लासिफिकेशन बताया था, तथ्यों के सुसंगत के संदर्भ में वर्गीकरण बताया था, ठीक। आज उसी में हम सेक्शन 6 के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 6 क्या है? एक ही समव्यवहार में आने वाले का सुसंगत है। एक समव्यवहार, वन ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समव्यवहार, ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांजैक्शन अगर आप समझ जाएंगे, ये सेक्शन आपको ऑलरेडी पकड़ में आ जाएगा, ठीक। अब जो बेयर एक्ट बोलता है आपका, उसकी वर्डिंग पे हम ध्यान देते हैं। क्या वर्डिंग है? कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्यों से उस प्रकार संसक्त रहते हैं, उस प्रकार से संबंधित रहते हैं कि वे एक समव्यवहार के भाग होते हैं। एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं, ठीक। वे तथ्य सुसंगत होते हैं, चाहे वह उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हैं, ठीक। वो सुसंगत होंगे। अब आप चलिए समव्यवहार, ठीक। इसका एक उदाहरण है दृष्टांत। बेयर एक्ट में जो दृष्टांत दिए रहते हैं वो बेयर एक्ट का पार्ट है। उसी सेक्शन को समझने में सहायता के लिए वो दृष्टांत दिए जाते हैं, ठीक। पहला दृष्टांत है का। जो का दृष्टांत है उसमें क्या कहा गया है? खा को, अभी समझ जाए, खा को पीट कर हत्या करने का खा को पीट कर हत्या करने का अभियुक्त है, अभियुक्त है। खा को पीट कर हत्या करने का जो है अभियुक्त है। का या खा, का या खा या वहां उपस्थित जो लोग स्टैंड बाय हैं, वहां जो लोग उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो घटना के तत्काल पूर्व या घटना के समय या तत्काल घटना के पश्चात जो कुछ का
या था या वहां खड़े लोगों के द्वारा कहा गया, किया गया, कहा गया या किया गया, वे सब एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक ही संव्यवहार के, वन ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं। ठीक, वे सुसंगत हैं। ठीक, क्लियर? अब जैसे अब एक उदाहरण बताते हैं। ये दृष्टांत है ना, अभी इससे से आप थोड़ा समझ जाएंगे। जैसे ये है स्थान, ठीक, ये है का और ये है खा। ठीक, का ने खा को लाठी से मारा। कहाँ मारा? इस स्थान पर लाठी से मारा। तो मारते समय का ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, किया, लाठी मारने का काम किया, या यहां से किसी स्थान से दौड़ करके यहां पहुंचने का काम किया, या कि आज मिल गए हो, आज तुमको जान से मार डालेंगे, ये शब्द कहा। कौन कहा? का। उसके उपरांत खा ने जो इस घटना के पूर्व देखा का दौड़ते हुए लाठी लेकर आ रहा है, तो अपने बचाव में चिल्लाएगा ना, बचाइए, लाठी लेके का आ रहा हमको मारने। ये किसका स्टेटमेंट? खा का होगा। का उसको लाठी मारता है, लाठी मारने के बाद वो क्या करेगा? चिल्लाएगा सहायता के लिए और आवाज लगाएगा। तो खा के द्वारा स्टेटमेंट हुआ। या खा जो है भागेगा। ठीक, क्या किया? भाग रहा है। ये खा द्वारा कृत्य है, कार्य है। और जो कह रहा है, जो चिल्ला रहा है, जो बचाव के लिए, सहयोग के लिए चिल्ला रहा है, वो उसका स्टेटमेंट है। ठीक, और उसके चिल्लाने पर पास वाले इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मान लीजिए बचाओ बचाओ, ये मार रहा है, या बचाव में जो कुछ वो करने लगे। ठीक, ये सब एक ही संव्यवहार के भाग हैं। एक ही संव्यवहार के भाग हैं और ये तथ्य सुसंगत हैं, क्योंकि ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उस घटना के संदर्भ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इसलिए एक ही संव्यवहार बनाने वाले वो तथ्य जो घटना के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं, वो सुसंगत होंगे। समझिए ना? ये है, इसमें स्टेटमेंट भी आया, तत्काल पूर्व के समय, तत्काल पश्चात। अच्छा, इसको महत्व क्यों दिया जाता है इतना? महत्व इसलिए दिया जाता है कि ये मौलिक साक्ष्य होता है। क्या होता है? इसमें बनावटीपन नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होता है, ये स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मामला सब स्कूल है, पढ़ाने अध्ययन और अध्यापन का कार्य चल रहा है। ठीक है, दरवाजा बंद है, दरवाजा एक धक्के से खुलता है, एक आदमी रिवॉल्वर लेके आता है, आपको मारने आ जाता है। हम हैं, आप हैं, आप, वो भी आ गया, मारने आ गया। वो इसका स्टेटमेंट है, मारो, मिल गया। आप चिल्लाएंगे, बचाने चिल्लाएंगे, हम लोग भी कुछ चिल्लाएंगे। तो मारने के पहले से वहां से घुसा, आपने जान लिया कि हम आ गया, तो मारने के पहले जो आप स्टेटमेंट करेंगे, जो कुछ करेंगे, भागेंगे इधर उधर, जो भी करेंगे, या हम लोग आपको बचाने का प्रयास करेंगे, फिर मारने के
पूर्व और मारने के समय और मारते समय हम लोग जो कुछ करेंगे या आप कुछ करेंगे या मारने के पश्चात क्या करेंगे, तो हम लोग उस घटना के प्रभाव में से युक्त हो जाते हैं। उतनी देर जितनी देर हम घटना के प्रभाव से युक्त हो जाते हैं हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, माने हमारा स्वयं का वो जो है वो इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो जाता है और उस घटना में पूरी तरह से हम प्रभावयुक्त हो जाते हैं। उस प्रभावयुक्त के समय जो कुछ कृत्य कर रहे हैं, जो कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो जो है एक ही संभार के भाग हो जाते हैं, वो तथ्य संगत हो जाएगा। अब समझे ना, क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ, इसीलिए ये स्वाभाविक होता है, मौलिक होता है, इसको आप सोच नहीं सकते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। और जब तक इसमें कोई बनावटीपन नहीं आएगा तब तक ही एक ही संभार का भाग माना जाएगा। जब इसमें थोड़ा सा समय अंतराल घट बढ़ जाएगा और उसमें बनावटीपन करने का अवसर मिल जाएगा, तब वो न कृत्य न वो स्टेटमेंट एक संभार के भाग नहीं होंगे। कितना? हाँ, अब समझिए ना, मतलब एक संभार जो है वो तथ्यों का समूह होता है, उसमें कई तथ्य शामिल होते हैं और तथ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे जुड़े होते हैं, कई तथ्य हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया अभी आपको, कोई आदमी रिवॉल्वर लेके घुसा है तो उससे सारे तथ्य जुड़े हुए हैं एक दूसरे में। घटना कैसे कारित हुई है, विवादित तथ्य क्या है, क्या अमुक व्यक्ति ने आपको गोली मारी, क्या है, ये विवादित तथ्य है। और जो इससे रिलेटेड जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है हमारा आपका उसका, वो क्या है, वो विवादक तो नहीं है, लेकिन विवादक तथ्य से इतना जुड़ा हुआ है कि विवादक तथ्य के बारे में, स्पष्टीकरण के बारे में वो इंगित करता है। ठीक, ये क्लियर समझे ना? और एक तथ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक, उसका आना एक तथ्य, यहां तक पहुंचना एक तथ्य, आपका चिल्लाना, मेरा चिल्लाना, उनका चिल्लाना, ये सब क्या है? फैक्ट है। फैक्ट किसे कहते हैं? जो तथ्य, जो बात इंद्रियों द्वारा बोध गम्य हो। तो हमारी इंद्रियां बोधगम्य है ना, यहां से आदमी देखा हमने, आंख से देखा, उसकी आवाज सुना, उसको कहते सुना, तो इंद्रियों द्वारा वो सारे फैक्ट हैं। वो सारे फैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अब ये जुड़े हुए फैक्ट किसको क्लेरिफाई कर रहे हैं? विवादक तथ्य। और किससे जुड़े हैं? विवादक तथ्य से ऐसे जुड़े हैं कि उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, तो वो तथ्य सुसंगत माने जाएंगे और वो एक ही संभार के भाग होंगे। ट्रांजैक्शन, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इंग्लिश लॉ में इसको रेस जेस्टे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, इसी को रेस जेस्टे बोलते हैं इंग्लिश में, रेस जेस्टे। ठीक है, रेस जेस्टे, रेस जेस्टे, उसी को रेस जेस्टे ही बोलते हैं। ये इंग्लिश लैटिन शब्द है, क्या है? लैटिन शब्द है ये, रेस जेस्टे, एक ही संभार के भाग बनते हैं। कभी कभी ये ट्रांजैक्शन बहुत सीमित दायरे में होता है। कितने होता है? बहुत लिमिटेड। और कभी कभी कई स्टेजों में होता है, स्टेजेस में। जैसे का और खा एक दूसरे से अपरिचित है, कहाँ गए हैं, मेरा या बाजार गए, ठीक, का और खा
का साइकिल जा रहा है, खा साइकिल जा रहा है, जा रहा है ना, दोनों लोग साइकिल बगल बगल चला रहे हैं, नक्का खास कर चुके, नक्का ठीक। किसी कारण दोनों साइकिल आपस में टकरा गई और गिर गए ना। अब गिरने पर खा ने पास पड़े ईंट के टुकड़े से का व्यवहार कर दिया, कुछ बाजू हुआ और खा जो है उठा और पास में ईंट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस ईंट के टुकड़े से काफ मार दिया और उसकी चोट सिर में लग गई, वो बेहोश हो गया, कुछ देर बाद मर गया। यहाँ ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड एरिया में है, लिमिटेड स्थान है, एक ही स्थान पर लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में ठीक, सब लिमिटेड मामला है। यहाँ ट्रांजैक्शन बहुत ही सीमित दायरे है, बहुत छोटे दायरे। अब जैसे अब दूसरा उदाहरण लीजिए आप, जो ऐसे है का और खा दो परिवार, ठीक, का और खा दो परिवार है, इनमें आपस में बैलेंस है, सत्ता किसी बात को लेकर आपस में बैठ और आए दिन मारपीट हुआ करती है, आए दिन का और खा के परिवारों के बीच में लाठी डंडा चलता रहता है, मारपीट होती रहती है। प्रायः खा के परिवार वाले खा को मारते रहते हैं, चोटकाई कर देते हैं, प्रायः मार खा जाते हैं। खा हो सकता है संख्या बल इनके पास 10 हो, इनके पास 3 ही लोग हों, तो मारपीट में जो लोग ज्यादा है वो ज्यादा मार खाएंगे, मारेंगे, और जो कम है वो मार खा करेंगे, ठीक। अब इससे त्रस्त होकर के खा ने अपने मित्र से मंत्रणा किया, यार रोजे तो मार खा रहे हैं, क्या करेंगे। तो मित्र ने उनको सलाह दिया, उसमें क्या दिक्कत है, रात के समय आक्रमण करिए। तो मंत्र दिया, मित्र ने मंत्रणा किया और रात में खाने जब का परिवार घर में सो रहा, पूरे घर में क्या लगा दिया, आग लगा दिया, अब पूरा परिवार जल मर गया, ठीक। तो यहां देखिए ट्रांजैक्शन विभिन्न समयों में हो रहा है, विभिन्न स्थानों में हो रहा है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है कि कई पार्ट में है, ठीक, कई पार्ट में है, तो ये भी सुसंगत होगा, रिलेवेंट होगा। यहां एक ही शब्द व्यवहार के सब पार्ट है, ये भी सुसंगत होगा, रिलेवेंट होगा। और रजिस्ट्री का जो उदाहरण है वो सेक्शन 6, 7, 8, 9, ये सब रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री लिख लीजिए, ये सब रजिस्ट्री में ही आते हैं। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 14, ये सब रजिस्ट्री के ही दृष्टांत उदाहरण है, रजिस्ट्री से ही रिलेटेड है, ठीक। अब इसमें आती है समकालीन घोषणाएं।
समकालीन